Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today we will do the admission of a partner, in which we cover the topic valuation and adjustment of goodwill at the time of admission of a partner. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग और न्यू गेनिंग रेशो की थी। अगर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देखें जाके, और सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बट आप लोगों को ये तो मालूम है कि गुडविल जो अराइज होती है ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट, यानी कि जो आपके पहले के पार्टनर्स हैं उनके एफर्ट्स की वजह से आपकी गुडविल अराइज होती है। तो गुडविल जो जनरेट होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको तो हम लोग वैल्यूएशन करते ही नहीं हैं। लेकिन at the time of admission, new partner who acquire the share in future profit, तो from the existing partner should compensate sacrificing partner by paying them an amount term as goodwill और premium for goodwill। बेटा एक बार इसको ध्यान से समझेंगे कि जब पुराने पार्टनर्स के द्वारा गुडविल को जनरेट किया जाता है वो सेल्फ जनरेटेड है, तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता, उसको सिर्फ हमने वैल्यूएशन जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब कोई नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर उस फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग करता है फ्यूचर के लिए, तो जो फ्यूचर होता है वो गुडविल की वजह से भी ज़्यादा होता है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और एक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जो गुडविल बनाई है उसका कंपनसेट तुम करो। तो वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे जो गुडविल का मेरा शेयर है आई विल पे यू, जितना जितना आप अपना शेयर मुझे सेक्रीफाइस करेंगे। तो यानी कि जब फ्यूचर प्रॉफिट में एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं उतनी उतनी उनको उस हिसाब से वो गुडविल का प्रीमियम पे कर देता है। तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, कई बार क्या होता है कि वो बाहर से कहते हैं कि हमने अपने फॉर्म को नहीं छेड़ना, आप इतनी पर्सनली हमें दे दो। तो जब यहाँ पे गुडविल प्राइवेटली पे करेंगे तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द बुक्स ऑफ पार्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन जब व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इसके भी दो केसेस बनेंगे। गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि सारी की सारी गुडविल उन्होंने बिजनेस में रखी, या गुडविल का अमाउंट उन्होंने विड्रॉन कर लिया। तो बेटे पहले एक एक केस कंसिडर करते हैं। जब सबसे पहले ये देखो कि गुडविल को वो कैश में लेके आया, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, अब वो प्रीमियम जो ये लेके आया वो तो अमाउंट आएगा ही आएगा। सेकंड, जो वो गुडविल का प्रीमियम है वो ऑल पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। बेटा यहाँ ध्यान रखना, अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है देन दिस अमाउंट ऑफ गुडविल विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ़ योर कैपिटल इज़ फिक्स्ड, तो आपने यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को यूज़ करना है। क्लियर। अब अगर वही गुडविल ऑल पार्टनर्स विड्रॉन कर लेते हैं, तो बेटा ये जो पहली दो एंट्रीज़ हैं, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेके आना और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेम वही होगा। सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, सेकेंड में वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर वही सेक्रीफाइसिंग रेशो में अब अगर वो विड्रॉन कर लेते हैं, अगर गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बेटा यहाँ पर अगर वो फुल अमाउंट से विड्रॉन करते हैं तो पूरा का पूरा जो जितना उनका गुडविल आई है वही चला जाएगा। अगर वो हाफ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट तो ये पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर विड्रॉन हाफ अमाउंट से ही करना है। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को ये एंट्री समझ आ गई, और मोर क्लैरिफिकेशन वी डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, LMN तीनों पार्टनर है 3:1 के लिए, ओ को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया एज अ पार्टनर। तो जो ओ है ब्रिंग इन कैश ₹4,50,000 एज कैपिटल, और
1,50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसने कहा कि 1/5 शेयर को वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दो सिचुएशन है, गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, सेकेंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बेटे जो उसकी कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे ओज कैपिटल आ जाएगी, टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसकी कैपिटल है 4.5 लाख की और उसकी जो गुडविल है वो 1,50,000। टोटल अमाउंट कितना आया कैश में? 6 लाख। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। तो यहाँ पर 1,50,000 को मैंने 3-2-1 रेशो में बांटा है। अब आप पूछेंगे क्यों? बेटे अगर आप लोगों को न्यू रेशो के बारे में ना कह रखा हो और अगर सिर्फ ये कह रखा हो कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर स्पेसिफाई है, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है और इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखेंगे कैसे करेंगे। देखो बेटे 1 टोटल प्रॉफिट हो गया 1/5 शेयर के लिए वो आया, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? 4/5। तो एल एम एन को तीनों में बांट देंगे। तो 4/5 इंटू 3/6, 4/5 इंटू 2/6, 4/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पर 12/30, 8/30, 4/30। तो न्यू रेशो निकाल ली। 12/30, 8/30, 4/30, 1/5, 12, 8, 4, 6 ये आ गई। अब इसकी यहाँ से न्यू रेशो 6, 4, 2, 3, यहाँ पे नीचे मैंने नोट भी दिया हुआ है, न्यू रेशो आपकी आ गई। अब इफ़ अदर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये तो आपको पता ही है, सारे करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे एल का ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस 6/15। तो एलसीएम लिया 30, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/30। तो ये वाला रेशो है आपकी। नेक्स्ट एम की निकालेंगे 2/6 माइनस 4/15। तो यहाँ पर 2/30। एन की निकालेंगे 1/6 माइनस 2/15, 5 माइनस 4 30, तो 1/30। तो हैंस 3:1 ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। तो क्लियर हो गया इससे। लेकिन टाइम सेव करने के लिए इन फ्यूचर में सीबीएसई में आपको नहीं होता, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बेधड़क होकर 3 जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। नाउ वी मूव टू द अदर, जब वो आपकी विड्रॉन कर ली जाए। मैंने कहा था कि पहले 2 एंट्री सेम होएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओज कैपिटल, वही 6 लाख से फिर उनकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जो एक एडिशनल एंट्री होगी वो क्या होगी? एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, जितनी उन्होंने उनके शेयर में आई थी 75,000, 50,000, 25,000, 1,50,000 उनकी विड्रॉन हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गई। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। के एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयर। जेड एक्वायर्ड ही शेयर। यहाँ पे बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3 भी क्लियर की हुई है, ध्यान रखना। जेड रेशो, जेड ब्रॉट ₹80,000 for his capital and ₹30,000 for his 1/3 share as premium। ठीक है बेटे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नेसेसरी जनरल। बेटे यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग तो दी हुई है, लेकिन कितना कितना शेयर आएगा वो निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। जेड एक्वायर्ड ही शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन द रेशो 2:3। देयरफॉर 1/3, क्योंकि उसका शेयर 1/3 है, 2/5 लेगा वो के से, जो कि आया 2/15। ठीक है, और 1/3 इंटू 3/15, 3/15 लेगा वो वाई से। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पर जो जेड है उसका 1/3 शेयर है और उसने यहाँ इस क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया हुआ है कि 1/3 शेयर को वो के और वाई से कैसे लेगा। तो 1/3 का 2/5 के से, 1/3 का 3/5 वाई से। वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ के, वाई एंड जेड। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब हम लोगों ने करना है के का है 3/5
-2/15, क्योंकि वो अपने शेयर में से 2/15 वो जेड को देगा। तो यहाँ पर 15 एलसीएम लिया, 9 - 2 7/15, y का 2/5 - 3/15, 6 - 3 15, तो 3/15। तो न्यू रेशो निकाल लेंगे, 7/15, 3/15, 1/3, तो 15, 735, तो न्यू रेशो आपकी आ गई 735। नाउ वी मूव टू द जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर मेंशन कर देंगे टू जेड्स कैपिटल। तो 1,10,000 कैसे, 80,000 वो कैपिटल के लेके आए, 30,000 वो गुडविल के लेके आए। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इन सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो गुडविल हो गई 30,000, तो उनको रेशो में बांटना है 2:3 में, क्योंकि ये क्लैरिफाई किया हुआ था 3:2 में, तो 12,000 और 18,000। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। We do the question number 27. Here are 4 cases. So first of all we understand the question, then we do the solution. X and Y are partners sharing in the ratio 3:2. They admit Z for 1/4 share, जिसके लिए वो 72,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो उसने कहा कि जनरल एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बतानी है इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केस हैं। पहला वो कह रहा है इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, पहले वो उसी रेशो में, यानी कि उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो वो सेम रहेगी जो ओल्ड है। सेकेंड में वो कह रहा है कि वो इक्वल प्रोपोर्शनेट में करेंगे। इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शनेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। थर्ड, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर इन द रेशो 2:3। इफ़ ही एक्वायर फोर्थ, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32 फ्रॉम X एंड 1/32 फ्रॉम Y। यानी कि इसने अलग अलग कंडीशन रख दी हैं चारों केसेस में कि वो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे। हम 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो और फिर उसके बाद न्यू रेशो। तो पहले केस में उसने कहा कि वो ओरिजिनल शेयर में ही एक्वायर्ड करेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही सेम रहेगी, ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग 3:2। अब न्यू रेशो निकालनी है, फॉर्मूला वही ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो उसका शेयर कितना है 1/4 का 3/5 वो लेगा X से और 1/4 का 2/5 लेगा वो Y से। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो 3/5 - 3/20 एलसीएम लेके, तो उसकी न्यू रेशो आ गई 9/20। ऐसे ही Y की 2/5 - 2/20, 8 - 2, तो 6/20। तो न्यू रेशो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 9/20, 6/20, 1/4 एलसीएम लिया, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 965। तो ये आपका पहले केस में न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। सेकंड केस में उसने कहा कि वो एक्वायर करेगा इक्वल, तो 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग हो गई। उसके बाद उसने कहा कि इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस करेगा, तो 1/4 का हाफ लेगा वो 1/8 X से और इतना ही Y से। अगर 3 पार्टनर होते तो यहाँ पे 1/3 करते। तो फिर न्यू रेशो का वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3/5 - 1/8, तो 40 एलसीएम, 24 - 5 19/40, ऐसे 2/5 - 1/8, 16 - 5 11/40। न्यू रेशो क्या बनेगी 19/40, 11/40, 1/4, तो 19, 11, 10 इज़ योर आंसर। थर्ड केस में वो कह रहा है कि सेक्रीफाइस जो जेड है वो 2:3 में लेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशो वही सेक्रीफाइसिंग 2:3 हो गई। अब न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो 1/4 का 2/5 लेगा वो X से और 1/4 का 3/5 लेगा Y से। तो 3/5 - 2/20 10/20, 2/5 - 3/20 5/20। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, 10/20, 5/20, 1/4 20, 10 5 5, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, तो न्यू रेशो आ गई 2:1:1। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा फोर्थ केस में कि 7/32 और 1/32 वो इस रेशो में लेंगे, 7/32 लेगा X से और Y से 1/32। इसमें हमारा यही सेक्रीफाइसिंग होगी 7:1 और न्यू रेशो होगी 3/5 - 7/32। ऑफ नहीं कहा, यहाँ पर फ्रॉम का है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/32 ही लेना है। एलसीएम आया 160, 96 - 35, तो 61/160। ऐसे 2/5 - 1/32, तो 59/160। तो
तो न्यू रेशो क्या बनेगी 61/160, ठीक है। और उसके बाद 59/160 14, तो रेशो आपकी बन गई 61, 59, 40, 160, न्यू रेशो आ गई। अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्री क्या रह गई, सबसे पहले वो प्रीमियम ही लिया है, गुडविल का नहीं बताया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000। फिर फर्स्ट केस में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो वो पहले केस में 3:2 है, तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल, तो 72,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो 43,200 और इसका आ गया 28,800। सेकेंड केस में अगर आपको याद हो तो बेटा उन्होंने कहा था कि सेक्रीफाइस करेंगे इक्वल, तो यहाँ पर एंट्री फर्स्ट वाली तो सेम ही रहेगी, यहाँ पे सिर्फ आपने सेक्रीफाइसिंग का अमाउंट चेंज करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया इक्वल। तो ऐसे ही आपने बाकी दो केसेस की भी जर्नल एंट्री पास करनी है, सिर्फ उसमें अमाउंट चेंज होगा और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।